तो गाइस वेलकम टू ओली बोर्ड एंड सभी लोगों का स्वागत है इस सेशन में। क्या हम फर्स्ट अटेम्प्ट में हम जीआईबी को इजी वे में क्रैक कर सकते हैं? क्या हमारा स्कोर 200 प्लस बहुत इजी वे में आ जाएगा? तो ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों को वेलकम करता हूँ आज के इस सेशन में। और इस सेशन का बस पर्पस एक है कि अगर हमने अपनी जर्नी को आज से स्टार्ट की तो, या हमने अपनी जर्नी को पहले से अगर स्टार्ट कर ली है, तो क्या तरीका हो कि अगले 50 डेज में हम इजी वे में हम जीआईबी के पेपर में चारों पेपर मिला के वेरी इजी हमारे स्कोर 200 प्लस हो और हम जीआईबी क्वालिफाई हो जाए। तो गाइज ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा सभी जितने भी हमारे बैंकर इस सेशन को देखें, पूरा सेशन देखिएगा, आपको इस सेशन से बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो पहला काम तो इस प्लेटफॉर्म को करें सब्सक्राइब, जिससे जब भी कोई सेशन स्टार्ट हो इसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। मैं पूरी चीज़ें आपको बताऊंगा और आपको मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके बीच में जो बैंकर है वो ये कह रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक स्पेशल अटेंशन सभी को पता होगा कि जीआईबी की रजिस्ट्रेशन यानी जीआईबी डीबीएफ की रजिस्ट्रेशन जो 27 मार्च को एंड हो रहा था, ड्यू टू लोड बहुत ऐसे इशूज आ रहे थे कि सर सर्वर फेल है, पेमेंट नहीं हो पा रहा, तो आईबीएफ ने इसे 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया। दैट मीन्स वी हैव ए टाइम, वी हैव ए बफर टाइम टू, जिसमें हम जीआईबी के फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो मैं मानता हूँ कि आज 31 मार्च है, हमने फॉर्म फिल कर लिया। अब यहाँ पर दो तरह के यूज़र हैं। यूज़र नंबर एक, जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन को जनवरी से स्टार्ट कर दिया, तो उनका प्रिपरेशन लगभग पूरा होने को आ गया। अब उन्हें भी चाहिए रिवीजन, उन्हें भी चाहिए टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मार्च की क्लोजिंग के बाद अप्रैल मई 2 मंथ हमारे पास बचे हैं ओनली, और 25 से एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे वो यूज़र हैं जिन्होंने अपनी जर्नी को अब सोचा कि ये फॉर्म भर दिया है, नाउ अब स्टार्ट करेंगे। तो दोनों ही यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगले 50 डेज। तो अगले 50 डेज में, नेक्स्ट 50 डेज में हमारी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, तो मैं आप सभी लोगों को शेयर करने वाला हूँ। एंड वन मोर थिंग, ये मैं वादा करता हूँ कि आपसे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक बैंकर की लाइफ में अगर मैं बोलूँ तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मॉर्निंग 6 AM पर अगर कोई बैंकर उठता है, और मैं 10 PM तक की बात करता हूँ, यही उन बैंकर की लाइफ होती है 6 PM से लेकर 10 PM के बीच में। चाहे आप क्लर्क हैं, चाहे आप स्केल 1 ऑफिसर हैं, चाहे स्केल 2 ऑफिसर हैं, आपका टाइम बफर यही है। अब हो सकता है कि क्लर्की के एग्ज़ाम की अगर मैं बात बोलूँ तो उसमें कभी कभी हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाता है, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, बट ऐसा नहीं। तो 6 PM को अगर मैं उठता हूँ फॉर एग्जांपल, और मेरे पास मॉर्निंग में 2 आवर है, और इवनिंग में मैं एक स्टैंडर्ड टाइम लेके चलता हूँ 8 PM, यानी यहाँ पर मेरे पास 2 PM है। यानी कि फ्रॉम मॉर्निंग 8 AM टू इवनिंग 8 PM आपके लिए मैं बैंकिंग जॉब के लिए आपको छोड़ देता हूँ, आप इसमें बैंक की जॉब करिए, ठीक है। अब हमारे पास पहला एग्ज़ाम जो है 25 को है, दूसरा 26 को है। पहला दोनों पेपर सीक्वेंस फॉर्म में एकदम लगातार है, और हमें दोनों में एटलीस्ट क्वालिफाई करने के लिए हमें 50 प्लस स्कोर चाहिए। अब आपको पता है कि पेपर 1 पेपर 2 की बात करें तो पेपर 1 में हमारे पास 45 यूनिट्स हैं, पेपर 2 में हमारे पास 55 यूनिट्स हैं। जरा देखिए, दोनों मिला के हमारे पास लगभग 100 यूनिट्स हो गए, ठीक है। दो अब 100 यूनिट्स को पढ़ना, रिवाइज करना। फिर एफएम की बात करते हैं, इसमें हमारा ओवरऑल 30 यूनिट्स है, और यहाँ भी 30 यूनिट्स है, बट यहाँ हमारे पास एक एक वीक का टाइम। तो एक बहुत बड़ा मैं आपको आंसर दे रहा हूँ कि आप पैनिक मत होइए। आपको चारों पेपर मिला के, सपोज यहाँ पर स्कोर आपका आया 50, और यहाँ अगर आपका स्कोर आ गया 60, तो आपका स्कोर एग्रीगेट 200 प्लस हो जाएगा, और आप इजी वे में जीआईबी क्वालिफाई करेंगे। तो फोकस होना चाहिए आपको 200 प्लस स्कोर पर।
अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड के, एकदम मन से निकाल दीजिए कि पेपर 3 में कॉमर्स है तो उसमें ज़्यादा है क्या, बिल्कुल नहीं है, रिलेवेंस है। और एक बहुत बड़ी बात जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि सर निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, बहुत इजी तरीका, कि पेपर 4 में आप बहुत इजी वे में 60+ स्कोर कर सकते हैं। ये मैं आपसे कमिट करता हूँ। यूनिट भी कम है बट बहुत ऐसे टॉपिक हैं जो यहाँ का कवर होगा पेपर 2 से, पेपर 3 से। यानी अगर आपने पेपर 4 को, पेपर 2 को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपका जो एग्रीगेट आने की चांसेस है ना बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो पैनिक नहीं, और हमारा फोकस होना चाहिए 200 स्कोर में। अब 4 बातें कहूँगा जिसको आपको आज से फॉलो करना है। देखिए, नंबर 1, आपका कॉन्सेप्ट एंड रिवीजन। इसके लिए आपके पास बचे हैं सिर्फ 30 दिन, 30 डे, यानी कि पूरा अप्रैल, मई को एकदम काउंट मत करिए। और उसके बाद जो मई मंथ आता है, उस मई मंथ में डे 1 से लेकर टिल 25 को, जब तक आपका पेपर है, इस 23-24 दिनों के हम 20 ही दिन मान के चलते हैं, आपको ओनली करना है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जिसमें मॉक टेस्ट भी है, हमारा क्रैकर बैच भी है, वो मैं करूँगा। तो आपके सामने मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ सभी लोगों को। अगर मेरे पास 50 डेज है तो मैंने क्या किया, एक पोर्शन आपका कॉन्सेप्ट, रिवीजन एंड दूसरा इवेल्युएशन। तो सबसे पहले आपको जो आज से करना है गाइस, आपकी लाइफ है और आपको ये सीरियस होना पड़ेगा कि अप्रैल आ चुका है, हमारा पहला पेपर 25 मंथ को है, तो हमारे पास डेली क्या हम 3 घंटा दे पाएंगे, और आपको अब देना पड़ेगा। मैं सभी लोगों से कह रहा हूँ क्योंकि जो IIBF का पैटर्न है ना, समझिएगा, आपको लगेगा ये टॉपिक आता है बट उसी टॉपिक को पैसेज के फॉर्म में दे देंगे और मैच द फॉलोइंग दे देंगे, और आपको कहेंगे मैच करो, या कहेंगे कौन सा पार्ट नहीं है। तो इन दैट केस में आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तो आपको इजी वे में IIBF ट्रैप कर लेता है। फिर आपका स्कोर आएगा 49, फिर आप पैनिक करेंगे 48, 1 मार्क से रह जाएगा। तो आप एक काम करेंगे, आपके मैंने टाइम बोला कि जो पहला आपको काम करना है कि सर मेरी 6 AM से लेकर मेरे पास 10 PM की एक नॉर्मल बैंकिंग लाइफ है, इसमें सब 3 घंटे निकालो और मैं बताऊंगा 3 घंटे में करना है क्या है। ओनली 3 आवर। पहला, ये काम आपको आज से करना है। आपको लगता है कि आप मॉर्निंग में अर्ली उठ पाते हैं, आप मॉर्निंग में टाइम दे दीजिए 1 घंटे ज़्यादा। आपको लगता है कि आप इवनिंग में नाइट में देर तक पढ़ पाएंगे, रिविजन कर पाएंगे, नाइट में दे दीजिए टाइम। आपको एटलीस्ट अभी से डेली देना होगा 3 आवर। पॉइंट नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जितने भी मेंटर्स आपको क्लास ले रहे हैं, आपको ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है कि जैसे इंडियन इकोनॉमी में मॉडल ए, मॉडल बी, मॉडल सी एंड मॉडल डी, तो किस मॉडल का वेटेज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, जिस मॉडल से गारंटी है कि आपको कम से कम 50-60 स्कोर तो आएगा ही। तो पहला काम आपको मॉडल वाइज, वेटेज वाइज अपना करना है कॉन्सेप्ट क्लियर, और उसको करना है रिवाइज कि भाई गारंटी हमारा स्कोर तो आ गया 50+। यही काम आपको मेंटर ने PPB में बताया, यही काम आपको पेपर 3 FM में बताया गया, ऑलरेडी सेंसन अपलोड कर दिए गए। बैचेस मेंटर्स आपको लगातार बता रहे हैं कि किस पेपर में, किस वेटेज पर, जिस मॉडल पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा यूनिट वाइज क्वेश्चन आते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 2 साइकिल में जो हमने एग्जाम को एनालाइज किया तो उससे निकला हमारा आउटपुट। जैसे उसके बाद रिटेल बैंकिंग की बात करते हैं, ये ऑलरेडी मैं कहा आप सभी लोगों को कि पेपर 4 हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको इस पेपर के बाद आप क्वालिफाई होंगे GIB। तो मैंने इसमें ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि अगर आपने मॉडल बी, मॉडल सी और मॉडल डी को पूरा कर लिया, दुनिया की कोई भी ताकत आपको GIB क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकती। ये मेरा लाइव कमिटमेंट है, नोट कर लीजिए सर। यानी आपको करना क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडल वाइज जिसका वेटेज है उसको देखिए, एक बार बैठिए 1 दिन ओनली। ये दूसरा काम करिए कि ये पेपर, इस पेपर में इतने यूनिट, इनको हमें इन यूनिट को पहले पूरा करना है। यानी अगर PPB में 55 यूनिट्स हैं तो पूरा तो पॉसिबल नहीं है आप करेंगे, इसमें से वो कौन से 30 यूनिट्स हैं,
कौन सी 25 मिनट्स हैं जो आपको मेंटर्स बता रहे हैं, उनको रिवाइज करिए सबसे पहले। दूसरा गाइस, हम सभी लोगों को पता है कि अप्रैल हो, हमें सेकेंड सैटरडे को छुट्टी मिलती है, हमें संडे को छुट्टी मिलती है, हमें फोर्थ सैटरडे को छुट्टी मिलती है, हमें संडे को छुट्टी मिलती है। जितने भी संडे है सर, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी से 2 महीने के जितने भी संडे हैं, उन संडे में थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। आपने वीक में जितना पढ़ा, जो भी आपका डाउट सेशन रहा, आप उनको संडे को रिवाइज करिए। टीम हॉलीवुड भी आपके साथ जुड़ेगी हर संडे को, हर सेकंड फोर्थ सैटरडे को डाउट सेशन के फॉर्म में। ये बहुत जरूरी है। तो पहला, विच इज कॉल्ड योर टाइम मैनेजमेंट। दूसरा, फोकस ऑन मॉडल वाइज वेटेज। एंड तीसरा, एवरी हॉलीडे आपको अपने आप को यूटिलाइज करना है, जिससे आप पर बर्डन नहीं हो। मैं समझता हूँ ज़्यादा बैंक की जॉब किया तो मैं बर्डन नहीं दे रहा हूँ, आपको करना ही नहीं। एंड एक मेरा रिक्वेस्ट है, हम लोग अभी हॉलीवुड लेके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सी ऑल मैराथन, जहाँ हम पूरे बुक में, चाहे इंडियन इकोनॉमी की बुक हो, चाहे पेपर 2 पीपीपी हो, रिटेल बैंकिंग हो, जितने भी मैकमिलन की बुक में क्वेश्चन है, उनको हम लोग आपको दे रहे हैं एक सेशन में इन द फॉर्म ऑफ मैराथन, जो सैटरडे संडे को दोनों दिन हो रहे हैं। सैटरडे को 6 to 8 हो रहे हैं, संडे को 6 to 8 हो रहे हैं, जहां हम आपको पूरा चारों पेपर एक सेशन में कवर करा रहे हैं, ओनली एमसीक्यू और उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ओके, तो आपको सारे मेथड अटेंड करने हैं हॉलीवुड, जेआईबी, सीआईबी के इस प्लेटफॉर्म पे। एंड पांचवा, मैंने हमेशा कहा आप सभी बैंकरों से, बिलीव योरसेल्फ, यू कैन, आई नो यू कैन। और ज़्यादा पैनिक मत होइए, हर चीज़ सच मत करिए यूट्यूब पे, बिल्कुल भरोसा करिए। वी आर ए टीम जो आपको आपके सारे सवालों का जवाब देगी, और ये मैं लाइव कमिटमेंट कर रहा हूँ, बिल्कुल हम देंगे। और मैं नहीं, हम लोग नहीं बोल रहे, आपके बैंकर के रिजल्ट्स बोलते हैं। जरा देखिए, ये वो बैंकर हैं, ऐसे बहुत सारे बैंकर हैं, मैंने सबको नहीं दिखाया यहाँ पर। इन्होंने सिर्फ 2 घंटे डेली क्लास की लगातार। ये बैंक में ऑफिसर क्लर्क हैं, विश्वेश्वर राय जी। इनका स्कोर जरा देखिए 236 है। इवन निशांत की बात करूँ सर की, ये बैंक ऑफिसर कैनरा बैंक में है, इन्होंने अपने जॉब के साथ दोनों एग्जाम क्लियर किए। मीन्स जरा इनका स्कोर देखिए सर, जेआईबी में 273 बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। एंड इवन सीआईबी इन्होंने तुरंत क्लियर किया 1 साल के अंदर 342, जो सेमी 5 पेपर होते हैं। तो ये भी बैंकर हैं। ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जिन्होंने रिजल्ट दिए हैं और वो बोलते हैं। तो मैंने हमेशा बिलीव किया है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। तो आपको करना कुछ नहीं है, मैं आपको सिंपल एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। टुडे मान लो आपने आज से जर्नी स्टार्ट की, या आपने पहले से क्लास किया है, कुछ नहीं, टेंशन नहीं, आप अपने को बांट लीजिए। आपको बस अटेंड करना ओनली ऑल इन वन बैच में। यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला क्रैश, जहाँ पर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4, इन चारों पेपर के चारों मेंटर्स आपको कवर कराएंगे यूनिट वाइज सारा रिवीजन। ये मैं लाइव कमिटमेंट कर रहा हूँ, आपको मिल रहा है। जाके आप प्लेटफॉर्म पे चेक करिए, holiwood.in पर फ्री लेक्चर्स भी हैं। आपको दिखेगा कि कैसे मेंबर की स्ट्रेटजी है, ऑलरेडी फ्री लेक्चर आपको दिखेगी, डेमो अवेलेबल है, आप जाके देखिए। और दूसरा पार्ट जो मैंने कहा कि 1 मई से या 25 अप्रैल से ओनली हम करेंगे ओनली केस स्टडी और एमसीक्यू। जितने भी यूनिट हैं उन सब की केस स्टडी, उन सब का एमसीक्यू। जरा सोचिए कि अगर मैं 25 डेज मैंने एग्जाम्पल लिया रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट को, मैं कराऊंगा एमसीक्यू, तो करीब 750 एमसीक्यू मैं यहाँ कराऊंगा। ऑलरेडी मैंने मैकमिलन बुक में भी करा दिया, तो क्या इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है? नहीं, अगर आपने इस फॉर्मेट फॉलो किया ना, बर्डन भी आप पर नहीं होगा, आप इजी में आपकी सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, जिनके पास भी जेआईबी का सुपर एलीट प्लान है, डू नॉट वरी, उसमें इस प्लान को ऐड कर दिया गया। और अगर आपने अपने आप को एनरोल नहीं किया तो एनरोल करें। ऑफर बहुत अच्छा चल रहा है, आपको यूज़ करना है राजी। और मैं आपके साथ हमेशा अवेलेबल हूँ 24/7। यू कैन रीच आउट मी एंड इन व्हाट्सएप पे आप आइए, आप टेलीग्राम पे आइए ऑफिशियल, वी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइस। तो कोई बहुत बड़ी प्राइस नहीं है, ये प्राइस लॉन्चिंग ऑफर है, लिमिटेड ऑफर है, और ये बैच दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है।
यू कैन ज्वाइन इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम, बाइलिंगुअल दोनों। और ये बैच अगर आप आज अपने आप को एनरोल करते हैं बिफोर 31 में, तो आपको लगभग पड़ेगा 2200 का ओनली। जरा सोचो ना, 2200 रुपये में आपको एक ही पेपर 2 बार मिलेंगे, पहले रिवीजन के फॉर्म में, देन गो फॉर द एमसीक्यू की स्टडी। क्योंकि अभी ज़्यादा रिसर्च मत करिए सर, अभी समय कम है, अभी फोकस करिए क्रैश कोर्स पर, रिवीजन पर, ज़्यादा जरूरी है। और इस कोर्स में बहुत कुछ है सर, यानी वो सब कुछ हम लोग ने डाल दिया है जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट है। ओके, और इसी को देखते हुए हम लोग लॉन्च भी कर रहे हैं, क्रैश कोर्स 2 भी लॉन्च हो रहा है ना, क्रैश कोर्स 2 भी लॉन्च हो रहा है 1 अप्रैल से। तो बिल्कुल पैनिक नहीं हो, ये वो रिजल्ट है, देखिए ना सर 61 इनका स्कोर आया, सर इनका स्कोर 60 आया रिटेल बैंकिंग में। जरा देखिए ना कितना इंपॉर्टेंट है लास्ट पेपर, आपका पूरा जीआईबी क्वालिफाई करे। सर 63 आ गया, बिलीव करें, बस फॉलो करें मुझे, हिमांशु सर को, प्रद्युमन सर को, सांची मैम को, आपका जीआईबी बहुत इजी वे में हम लोग क्लियर करवाएंगे। ये मेरा लाइव कमिटमेंट है गाइस, नोट कर लीजिए। तो और मैराथन कभी मिस मत करिएगा सर, मैं क्लियर बोल रहा हूँ सभी लोगों को। सर मैराथन वॉज वेरी सक्सेसफुल, आई जस्ट मैराथन आप उन्होंने किया, उनके मैराथन रिवीजन से उनका पेपर क्लियर हो गया। तो ये बताता है कि भी बिलीव, और हम लोग हमेशा बिलीव करते हैं क्वालिटी ऑफ कंटेंट पर। तो आज ही अपने आप को विजिट करें oliboard.in की साइट पर, इनरोल करें कोड राजीव, जो आपको डिस्काउंट दिलाएगा मैक्सिमम। और मेरे साथ डेली मिलिए 7 PM पर, जहां मैं क्लास ले रहा हूं रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की। मॉर्निंग 8 AM पे मिलिए, जहां पर आपको मिलेंगे हिमांशु सर बाइलिंगुअल बैच में, वो इंडियन इकोनॉमी ले रहे हैं। डेली 9 PM पे मिलिए, जहां पर हिमांशु सर आपको मिलेंगे पीपीपी के लिए। ज़्यादा नहीं, डेली 3 आवर दीजिए, 2 आवर ही दीजिए, लाइव करिए, और बाकी अब रिकॉर्ड देख लीजिए जब भी मौका मिले। जब भी छुट्टी हो सर, मैं फिर से कह रहा हूँ, छुट्टियों को यूटिलाइज करिए, दिस इज द बिगेस्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच कि आपने सेशन को ज्वाइन किया, और सेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, जैसे हमें तो पता चलेगा कि क्या हम लोग आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाए कि नहीं। और प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें, एंड सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। मिशन एक ही है, जीआईबी को अटेम्प्ट में हम लोगों को क्लियर करना है। थैंक यू वेरी मच।